सन 1954 के ब्राज़ील की एक ऐसी घटना जिसने कि सभी के दिलों को दहला कर रख दिया। दरअसल होता यह है कि 4 सितंबर 1954 को ब्राज़ील की फ्लाइट सेंटिगो 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसको कि ब्राज़ील के पोर्टो एलिग्रेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है, जिसमें कि 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं। मिगुएल विक्टर क्यूरी इस फ्लाइट के कैप्टन थे, जो कि जर्मनी से ब्राज़ील अपने शहर आ रही थी, जिसके सफर की दूरी 18 घंटों की थी। लेकिन जब यह फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर आती है तो यहाँ एटीसी के रडार से एकदम से गायब हो जाती है। यहाँ देख एटीसी के लोग एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्लेन से कोई सिग्नल कैसे नहीं मिल पा रहा है। वहाँ बहुत देर तक उसके सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। नाकाम रहने पर एटीसी की तत्कालीन सभा बुलाई जाती है, जिसमें कि ब्राज़ील और जर्मनी के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ अधिकारी सेंटिगो 513 फ्लाइट के बारे में बात करते हुए यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और अपनी एक सर्चकर्ता टीम को अटलांटिक ओशियन की ओर रवाना करते हैं कि उस फ्लाइट के क्रैश होने के सबूतों को टटोला जा सके। मगर जब सर्चकर्ता टीम वहाँ पर पहुँचती है तो उनके हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगता है। ऐसी ही 2-3 टीमें बनाई जाती है जिनकी जांचें जारी होती है, परंतु उनसे कोई रिजल्ट ना मिलने पर इस केस को बंद कर दिया जाता है और सारे लोग निराशा से इसको भूल जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब सामने आई जब इस घटनाक्रम के 35 साल बाद ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर एक अज्ञात फ्लाइट लैंड करती है। यह फ्लाइट कोई और नहीं बल्कि सेंटिगो 513 थी, जो कि गायब हो चुकी थी और अब ये 35 साल बाद लैंड कर रही थी। इसको देखकर कि एयरलाइंस के होश उड़ गए। एयरलाइंस द्वारा जांच किए जाने पर पता चलता है कि यह फ्लाइट इंसानों से नहीं बल्कि कंकालों से भरी हुई लैंड की हुई है, जो कि सारी दुनिया के अखबारों में एक इतिहास बन गई थी। आप सभी लोग ओवर थिंकिंग में जाओ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह खबर सरासर झूठ थी और इसको दुनिया भर के अखबारों ने छापा था। अब वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता यह है कि यह खबर जर्मनी के अखबार में छपी थी, जो कि सरासर गलत है। यह फर्जी खबर इराविन फ्रिस्ट नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर से दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दे दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतहा कहने लगे तो कुछ ने कहा कि यह टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वालों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो यह है कि ऐसा कोई विमान ही नहीं था और यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे भरोसेमंद अखबार दैनिक भास्कर ही के है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटनाक्रम की सच्चाई को छुपाकर लोगों ने बहुत ही व्यूज गेन किए हैं, यानी कि बहुत से क्रिएटरों ने इसमें करोड़ों में व्यूज लाए हैं और लाखों कमाए हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस को यह तक नहीं बताया है कि यह घटना रियल भी है या फेक है। उन्होंने सिर्फ इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर और उतने ही डरावनी तरीके से बताया जितना कि जनता सुनना चाहती थी। आप सभी लोगों को सच्चाई से रूबरू करने के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।